हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शंभू यादव। आज मैं आप लोगों के लिए जो है डीएसएस यानी कि डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का पहला चैप्टर लाया हूं। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। तो इसका सिलेबस है, तो सबसे पहले हमें पहला लेसन पढ़ना है। जो हमारा पहला लेसन है स्ट्रक्चरल ऑफ स्टील एंड सेक्शन, यानी कि इस्पात संरचनात्मक इस्पात क्या है और इसके कौन कौन से सेक्शन है। तो इसमें पहली चीज़ हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। उसके बाद जो है डिजाइनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन एज पर आईएस हैंडबुक एंड आईएस 800 2007, यानी कि हम लोग जो है स्टील स्ट्रक्चर के लिए आईएस 800 कोड का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हमारी लास्ट चीज़ होगी टॉपिक टर्बुलर सेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल स्टील यानी संरचनात्मक इस्पात। तो स्टील का मेन कंपोनेंट आयरन है। यह अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित एलॉय करके इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ डक्टिलिटी में सुधार किया जाता है। यानी कि इसके अनुसार करने के अनुसार जो हमारा संरचनात्मक इस्पात है वह कार्बन और आयरन का जो है एलॉय होता है, लेकिन इसमें मुख्य मेन कंपोनेंट जो है आयरन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ढलवा लोहा। तो ढलवा लोहा यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन में जो है कार्बन की मात्रा जो होती है 2 से 4% होती है। ये सारी पॉइंट जो है आप लोगों के लिए जो है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जिसे हम अंग्रेजी में रॉट आयरन कहते हैं। तो रॉट आयरन में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.15% होती है। यदि एक बात आप लोग जान लें कि यदि हम कार्बन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो उसकी जो तन्यता होती है उसमें कमी होने लगती है और जो उसका हार्डनेस होता है वो बढ़ने लगता है। तो जो ये पिटवा लोहा होता है यह लोहे का जो है शुद्ध रूप होता है। अब आगे बात करते हैं स्टील यानी इस्पात में जो कार्बन की मात्रा 1.5% तक यानी कि 1.5% तक हम लोग लेते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टोन में। तो जो माइल्ड स्टील में जो है कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.30% तक रहती है। और संरचनाओं में जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वो माइल्ड स्टील का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो इसके यानी कि जो भी हम संरचनात्मक जो हमारी इस्पात है उसके क्या जो है गुण हो, यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज उसकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भौतिक गुणधर्म यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो स्टील का जो डेंसिटी होनी चाहिए वह 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर 7850 kg पर मीटर क्यूब होनी चाहिए। और इसका जो है रेखीय प्रसार गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ लाइनर एक्सपेंशन जो है होता है इसका 12×10⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। और यंग मॉडुलस की बात कर ले तो यंग मॉडुलस जो इसका होता है ये 2.04×10⁵ से 2.18×10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। परंतु जो हम सामान्य रूप से जो प्रयोग करते हैं वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² इसका जो है प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं दृढ़ता मापांक यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो हम लोग स्टील की होती है वो 0.84 × 10⁵ से जो है 0.98 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होती है। आगे बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन यानी कि इसमें जो है हमारे स्टील में जो है कार्बन और आयरन के अलावा और कौन कौन सी चीज़ मिले कौन कौन से कॉम्पोजिशन होता है किन किन पदार्थों का। तो सबसे पहले होता है हमारा कार्बन, फिर होता है मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन्स। इन सब चीज़ों का भी जो है हमारे स्टील में जो है प्रॉपर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम इस्पात के अनुगे प्रतिबल यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस। तो हम जो अक्षीय तनन यानी कि एक्सल टेंशन में जो लेते हैं वो 0.67 FY लेते हैं। FY यहाँ पर जो हमारा है जो हमारा FY होता है इसे हम लोग न्यूनतम पराभव प्रतिबल यानी कि मिनिमम यील्ड स्ट्रेस कहते हैं। उसके बाद हम लेते हैं बंकन यानी कि बेंडिंग में। तो बेंडिंग में हम जो है इसका परमिसिबल स्ट्रेस का जो मान लेते हैं वो 0.66 FY लेते हैं। और बात करते हैं आगे शियर में। तो शियर में मैक्सिमम जो है 0.45 FY लिया जाता है, जबकि जो है एवरेज 0.40 FY लिया जाता है। आगे बात करते हैं बियरिंग में। तो बियरिंग में जो स्टील का जो बियरिंग स्ट्रेस लिया जाता है वो 0.75 FY लिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन यानी कि स्ट्रक्चर के कौन कौन से जो है
संरचनात्मक इस्पात के कौन कौन से सेक्शन है। तो सबसे पहले हमारा आता है रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, या इसे हम लोग आई सेक्शन कहते हैं। तो ये जो कि हमारे 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है ISJB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, उसके बाद ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, उसके बाद होता है ISMB यानी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, और इसके बाद आता है ISWB यानी इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, और उसके बाद होता है ISHB यानी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। अगर हिंदी में बात करें तो पहला हमारा दिया है ISJB यानी इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, दूसरा होता है ISLB यानी कि लाइट यानी कि हल्का बीम, मीडियम का मतलब होता है कि मध्यम बीम, और वाइड का मतलब होता है इसकी जो फ्लेंज होगी वो चौड़ी होगी, और हैवी का मतलब हो जाता है कि भारी होनी चाहिए, बीम हमारी भारी होगी। और बात कर लें इसके, देखिए इसका जो वेब है, इसे इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग वेब कहेंगे, और इसे जो है हम लोग फ्लेंज कहते हैं। तो हमेशा जो इसकी जो हम बात कर लें वेब यानी कि जो इसकी अगर देखें तो वेब की जो चौड़ाई, वेब की जो हमेशा जो है इसकी फ्लेंज की चौड़ाई जो है वो वेब की चौड़ाई से जो है हमेशा जो है अधिक रहनी चाहिए, वेब की चौड़ाई से जो है अधिक होती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी जो फ्लेंज की चौड़ाई है वो वेब की चौड़ाई से हमेशा अधिक होती है। और जो हम आगे बात आगे हम लोग बात कर लें तो हम जो है बीम के लिए जो है ISMB यानी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम का जो प्रयोग करते हैं, और कॉलम के लिए जो हमारे कोड द्वारा मतलब ये सर्टिफाइड है, यानी कोड द्वारा बताया गया है कि जो बीम के लिए हम सेक्शन यूज करेंगे वो ISMB करेंगे, और कॉलम के लिए जो है ISBH करेंगे। उसके बाद बात आती है रोल्ड स्टील टी सेक्शन। तो जो हमारे टी सेक्शन है ये भी 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा होता है ISNT यानी इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार, दूसरा होता है ISLT इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार, और तीसरा होता है ISJB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार। लेकिन हम इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे। यहाँ पे दिया है ISHB, लेकिन यहाँ एच से मतलब हैवी से नहीं होता है, यहाँ पे एच का मतलब हो जाएगा वाइड फ्लेंज टी बार यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी बार हो जाएगा यहाँ पर। और ISST यानी कि यस का भी यहाँ पे कुछ अलग ही मतलब है, यहाँ पे है मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बहुत जरूरी ध्यान, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे ISST होता है इसका फुल फॉर्म जो है इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेंथ टी बार है। और हम आगे बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं इसके न्यूट्रल एक्सिस की, तो हमारा जो हमारा टी बार होता है इसका जो है हमेशा न्यूट्रल एक्सिस, देखिए यहाँ पर जो है इसके वेब में होता है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, और इसी तरह से हम लोग बात कर रहे हैं आई सेक्शन की, तो आई सेक्शन में भी जो इसका देखिए यहाँ पर जो आई सेक्शन है इसका भी जो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस होता है वो भी जो है वेब में होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो हैं एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो आगे हमारा आता है तीसरी चीज़ आता है रोल्ड स्टील कॉलम सेक्शन यानी चैनल सेक्शन। तो चैनल सेक्शन हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है ISJB यानी इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, ISLC यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, और ISMC यानी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, और ISSC यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा चैनल है इसमें जो है हमारे इस चैनल में बात करें तो इस चैनल का जो न्यूट्रल एक्सेस है वेब के, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा वेब है, तो ये वेब के क्या है हमारा जो है बाहर है, वेब के बाहर है जो हमारा न्यूट्रल एक्सेस है। और इसमें बात करें तो देखिए इसमें एक वेब होता है और 2 फ्लेंज है, यानी कि हमसे यह भी पूछ सकता है कि आई सेक्शन में कितने वेब कितने होते हैं, कितने फ्लेंज होते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो है आई सेक्शन इसी तरह से होता है। तो आई सेक्शन में जो है आई सेक्शन में भी 2 जो है हमारे फ्लेंज है, और एक हमारा क्या है वेब है आई सेक्शन में भी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आगे हम लोग बात करते हैं, हमारा आगे आता है रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन। तो एंगल सेक्शन मेनली 3 टाइप के होते हैं, ISA यानी इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल। इक्वल एंगल का मतलब यह होता है कि ऐसा एंगल जिसमें ये यानी कि दोनों लेग इसके क्या है बराबर हो, तो इसके दोनों लेग बराबर होंगे तो हम इसे बोलेंगे इक्वल एंगल सेक्शन। और आगे बात करते हैं, हमारा जो दूसरा सेक्शन आता है ISA यानी इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल। तो अनइक्वल एंगल में हम लोग देखते हैं कि इसकी जो है
एक 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 लेग बड़ी और दूसरी लेग छोटी होती है। अगला अगला हमारा जो आता है सेक्शन वो है हमारा, अगला जो सेक्शन आता है बल्ब, ISBA यानी इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। तो बल्ब एंगल का प्रयोग जो है तो शिप में किया जाता है। शिप में प्रयोग पूछता है कि शिप में किसका प्रयोग होता है, तो शिप में जो है इसका बल्ब का प्रयोग होता है। बल्ब में दोनों सिरे ऐसे होते हैं, थोड़ा सा एक सिरा जो है आगे की तरह इस तरह से निकला होता है या पीछे की थोड़ा सा निकला होता है हमारे बल्ब सेक्शन में। तो आगे हम लोग बात करते हैं रो रोडेड स्टील ट्यूब्स, यानी कि ट्यूब्स क्या होती हैं, ये जो नाली खंड होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देखें इसको, ये नाली खंड जो बना है यही जो है हमारा रोलेड स्टील ट्यूब है। और जो हम रोलेड स्टील ट्यूब जो हमें रोलेड स्टील ट्यूब को जो नापते हैं इसके इनर डाया से मापते हैं, और इसका प्रयोग जो है स्तंभ एवं संपीड़ांग या तनन अवयव के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। टर्बुलेंस सेक्शन के लिए उपयुक्त खंड है। अगला आता है रोल्ड स्टील बार। तो जो हमारी रोल्ड स्टील बार होते हैं वो दो फॉर्म में मिलती हैं, ISRO यानी इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार में, या फिर ISSQ यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार में हमें उपलब्ध होती हैं। अगला चीज आता है रोल्ड स्टील फ्लैट। तो देखिए जो फ्लैट होता है इसका प्रयोग हम लेसिंग बार तथा टेंशन के रूप में करते हैं, और यह जो मिनिमम हमें मिलता है जो हमें उपलब्ध है वो 5 mm में उपलब्ध है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हम अगला वीडियो जो आप लोगों के लिए जल्द लाएंगे। थैंक यू।